आजकल के जो नए लड़के हैं उनके लिए शायद ये आसान होता है कि वो कहते हैं ना, जब एलिगेशन से गुजारा हो रहा हो, एलिगेशन से जब व्यूज मिल रहे हो, तो फिर एजुकेट करने की क्या जरूरत है। अच्छा जी, आज से लगभग कोई 3 या 4 महीने पहले मैंने एक वीडियो कवर करी थी बेस्ड ऑन द पीपल्स डिमांड, एंड दैट वाज ए नैडी और नॉट ऑन फिट माइंड्स गाय, जिसको आप सौरभ या सिंगा के नाम से भी जानते हैं। और जैसे ही वो वीडियो मैंने पोस्ट करी, यूजुअली ये हो रहा था कि आई वाज लाइक कवरिंग नैडी और नॉट ऑन गाइस, स्पेशली हु आर इनहेंस्ड। लेकिन आउट ऑफ नोवेयर जब लोगों ने देखा आई एक्चुअली कॉल्ड सौरभ एज नैडी, सो देयर वर in fact a fire hose from channels, और everybody started saying के ओके आ गया दोस्त को सपोर्ट करने, ब्ला 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 ब्ला। एंड आई वाज लाइक, अगर मैं 10 लोगों को इनहेंस बोल सकता हूँ बेस्ड ऑन माई एनालिसिस, एंड इफ यू गाइज हैव नो इशू विद इट, देन व्हाट इफ आई कॉल समवन whom आई पर्सनली थिंक कि वो नेचुरल है, तो उसको नेचुरल कहने में क्या प्रॉब्लम है। यानी इफ आई कैन literally call out the BS of 10 channels based on their nonsense, then what if I support someone in case I personally think that they are genuine? I mean, क्या ये ज़रूरी है कि you have to call everybody enhanced? क्या हमने ये नहीं देखा कि कुछ लोगों की आवाज़ बहुत अच्छी होती है, तो क्या आप उसको enhance का लेबल लगाओगे? क्या हमने ये नहीं देखा कि कुछ लोग, कोई 5 फीट का रह जाता है, कोई 6 सवा 6 फीट तक पहुंचता है, तो क्या आप उसको इनहेंस कहोगे कि उसने आर्टिफिशियली उसको ग्रो करा है अपनी हाइट को? आई डोंट नो टू बी ऑनेस्ट क्या मसला है। एनी हाउ दैट वाज लाइक ए पार्ट ऑफ हिस्ट्री नाउ, और स्टिल आई पर्सनली थिंक यस, दैट ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो जो मैंने उसकी कवर करी थी, दैट नैडी और नॉट, आई पर्सनली थिंक यस इंडीड ही इज नेचुरल। उसके बाद उसने कुछ यूज किया हो, आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन दैट, बट बेस्ड ऑन दैट वीडियो जो मैंने उस टाइम फ्रेम पे बनाई थी, I personally think, in fact, I would back my narrative, I would back the statements that I gave that moment. अच्छा जी, अब ये बात है 27 जून 2021 की। उस दिन सौरभ ने पर्सनली मुझे आईजी पे अप्रोच किया और उसने मुझसे ये कहा कि मुझे अगर अपने आप को नैटी प्रूफ करना है तो कौन कौन से ब्लड टेस्ट मुझे करवाने होंगे। अच्छा जी, to be honest, I was happy that this kid is trying to show his integrity, because integrity is something which personally I like the most. So उसको ये समझें कि मैंने कुछ टेस्ट के नाम दिए, क्योंकि देखें होता यूजुअली ये है कि 2 तरह के लोग होते हैं जो कि अपना ब्लड वर्क कराते हैं। पहला वो जो कि वाकई में नेचुरल हो, जिनको टेंशन ना हो किसी चीज़ की कि आया लोग उसे नेचुरल कहेंगे या व्हाटएवर। अगर आपको पता है आपने कुछ यूज़ नहीं किया तो फिर आप धड़ल्ले से टेस्ट कराते हो। दूसरे वो लोग होते हैं जिन्होंने ओपनली अपना एनाबॉलिक यूज या अब्यूज उसको एक्सेप्ट किया हो, ठीक है, और जाहिर है उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अपना ब्लड टेस्ट कराने में। जब उसने ओपनली एक्सेप्ट कर लिया तो उसको क्या प्रॉब्लम होगी। तो ये 2 तरह के लोग होते हैं जो कि सीना ठोक के अपना ब्लड वर्क कराते हैं। वरना इफ आई टॉक अबाउट मेजॉरिटी ऑफ बॉडी बिल्डर्स, अगर आप बॉडी बिल्डर से कहें कि जी अपना ब्लड वर्क करवाओ, जैसे कि मैंने पास में कुछ चैनल्स को कहा लिटरली वो ऐसा बित के लोग बिदक जाते हैं ब्लड वर्क का नाम सुन के, उनको लगता है उनको गाली दी गई है। एनी हाउ मैंने सिंघा को, इनफैक्ट सौरभ को कुछ टेस्ट बताए, जस्ट लाइक टोटल टेस्टोस्टेरोन, फ्री टेस्टोस्टेरोन, एसएचबीजी, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोडाइल, गोनेडोट्रोपिन्स जिसको आप एलएच-एफएसएच कहते हैं, मैंने उसको कहा आईजीएफ-1 कराना, मैंने उसको कार्बन आइसोटोप रेशियो बताया, मैंने उसको GCCIR-MS टेस्ट बताया, विच इज एग्जैक्टली गैस क्रोमेटोग्राफी कंबस्शन आइसोटोप रेशियो मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ये वो टेस्ट है कि जो इनफैक्ट शोएब अख्तर पे मैंने एक वीडियो कवर करी थी कि 2006 की चैंपियंस ट्रॉफी में उन पे उनका जो ब्लड वर्क था उसमें नेंड्रोलोन पाया गया था। तो उस वक्त पीसीबी के तरफ से एक ट्राइब्यूनल बना था जो कि इंक्वायरी कर रहा था, और उन्होंने शोएब अख्तर को ये GCCIR-MS टेस्ट का कहा था। इसका फ़ायदा ये है कि पहली चीज़ तो इट इज़ ए वाडा लेवल स्क्रीनिंग टेस्ट। ये दुनिया में हर जगह आपको नहीं मिलता, ये आपको वाडा जैसी जगह पे मिल सकता है, ये आपको यूसाडा के पास मिल सकता है जो यूएफसी वगैरह को केटर करते हैं इन टर्म्स ऑफ डोपिंग वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये आपको किसी भी छोटे या बड़े हॉस्पिटल में या फिर लैब में मिल जाएगा, तो देखें ऐसा नहीं होने वाला। बट स्टिल मैंने एहतियातन उसको कह दिया था कि अगर
ऑफ कोर्स एक तो ये बहुत एक्सपेंसिव टेस्ट है, ये हर जगह अवेलेबल नहीं होता, अगर करवा सको इट्स वेल एंड गुड। क्योंकि देखिए इसका सबसे बड़ा GCCIR-MS टेस्ट का फायदा ये है कि अगर आपने एनाबॉलिक्स लिए हैं, आपने SARMs लिए हैं, आपने स्टेरॉइड्स लिए हैं, एनीथिंग, इनफैक्ट अगर आपने कोई फर्टिलिटी ड्रग यूज करा है या फिर कोई भी ऐसा मास्किंग एजेंट यूज करा है अपने ब्लड वर्क को फेक आउट करने के लिए, दिस टेस्ट विल पिक यू लाइक दैट। जितने मेटाबोलाइट्स है सब हैं, एक एक चीज वो पकड़ेगा। लेकिन ऑफ कोर्स एज एक्सपेक्टेड ये चीजें वहां पे मौजूद जब वो टेस्ट कराने गया वो नहीं थी। इसके अलावा मैंने उसको एक लिपिड पैनल का भी कहा था, जिसको आप लिपिड प्रोफाइल भी कहते हैं। और ये जितने के जितने टेस्ट हैं, इसमें समझ लें शुरू के 6 से जो 8 टेस्ट हैं, दे शुड बी कंसिडर्ड एज द थ्रेशोल्ड इन माय पर्सनल ओपिनियन। क्योंकि इन टेस्ट में हो सकता है आप किसी एक आध चीज को फेक आउट कर जाओ, लेकिन देयर इज सच अ डाइवर्स वेराइटी ऑफ स्टफ, अगर आप किसी तरह एक चीज में बच गए, आप दूसरी चीज में नहीं बचोगे। ठीक है, सो ये जो 6 से 8 इनिशियल टेस्ट थे, दैट वुड बी लाइक मोर देन एनफ। इसके अलावा कुछ टेस्ट और हो सकते हैं, जैसे कि लिवर एंजाइम्स के लिए लोग ALT वगैरह कराते हैं। लेकिन अगेन देखा ये गया है कि जो इवन प्रो बॉडी बिल्डर्स जो कि हैवी साइकिल्स पे होते हैं, यूजुअली लिवर का या लिवर एंजाइम्स की मद में उनको यूजुअली इतना इशू होता नहीं है। उनके लिवर्स ऐसे होते हैं कि वो सस्टेन कर जाते हैं। सो मुझे पर्सनली जरूरत नहीं पड़ी इन टेस्ट के अलावा मैं और किसी टेस्ट को उसको रेफर करूं, बिकॉज अगर पकड़ा जाना होगा इन टेस्ट में पकड़ा जाएगा। आई मीन दीज आर लाइक मोर देन एनफ। अब देखें यूजुअली जो हमारे यहाँ लैब्स में टेस्ट प्रपोज किए जाते हैं, दोज आर ECLIA टेस्टिंग। ECLIA में क्या होता है कि इसमें एरर के चांसेस थोड़े से ज्यादा होता है। जबकि सिंगा ने मुझसे कहा था कि मुझे हाई लेवल या हाई सेंसिटिविटी टेस्टिंग चाहिए, जिसके लिए मैंने उसको रेफर किया था LC-MS/MS टेस्टिंग, जो कि लेट्स से इफ समबडी इज ऑन अ बिग साइकिल, तो उसका टेस्टोस्टेरोन ECLIA में कभी भी अगर वो बहुत ही हाई डोज पे है, वो कह देगा कि जी 1500 से ज्यादा आगे टेस्ट की कैपेबिलिटी नहीं थी, वो आपको ये बता देगा। लेकिन जब आप हाई सेंसिटिविटी टेस्टिंग पे होते हैं, जस्ट लाइक LC-MS/MS, वहां पे अगर वो 2000 है तो वो 2000 बताएगा। सो दिस इज व्हाट हाई सेंसिटिविटी टेस्टिंग एक्चुअली इज। उसके बाद जी लगभग कुछ दिन बाद 5 जुलाई 2021 को सिंगा का दोबारा मेरे पास मैसेज आता है और उसने मुझे 4 टेस्ट की आउट ऑफ जो 10 मैंने उसको दिए थे, जिसमें से 6 से 8 लाइक वर द प्री रेक्विजिट्स, द मिनिमम थ्रेशोल्ड। उसने सिर्फ और सिर्फ 4 टेस्ट की मुझे तस्वीरें दी और कहा कि आर दीज मोर देन एनफ। इस पे मेरी थोड़ी सी हटी एंड आई सेड के या तो देखो यू डोंट शो योर इंटेग्रिटी, बट इफ यू आर ट्राइंग टू शो इंटेग्रिटी टू योर पब्लिक, देन 5, 8 हजार 10 हजार की कोई वैल्यू नहीं है। दिस इज हाउ आई एम। एनीहाउ उसके बाद 5 तारीख को ये सिनेरियो हुआ एंड देन इट वाज 15 जुलाई 2021 जब सिंगा ने मुझे मैसेज किया और कहा कि जी दीज आर माई ब्लड वर्क। उसने PDFs के स्क्रीनशॉट्स लेके मुझे भेजे और वो दिन मुझे इस वजह से भी बहुत याद है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज द वेरी नेक्स्ट डे दैट वाज 16 जुलाई, उस दिन मेरी बर्थडे थी एंड देयर वर सो मेनी फकिंग प्लान्स अरेंज एंड प्लान्ड। और 15 तारीख को ही, यानी एक दिन पहले ही मुझे पता चला कि आई वॉज टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड एंड माई एंटायर प्लान वॉज लिटरली फक्ड अप। 15 को उसने मुझे ये सारे रिजल्ट्स भेजे और ये समझे कि उसके कोई 4 या 5 रोज बाद, उस वक्त मैंने उसको कह दिया सिंगा को कि यस बाज़ाहिर मुझे चीज़ें ठीक लग रही हैं, ऑल्दो आई डिडंट टेल हिम द एग्जैक्ट स्टफ, जो कि मैं आप लोगों के सामने बताऊंगा जस्ट फॉर द ट्रांसपेरेंसी पर्पस, ताकि सिंगा कुड हैव लाइक प्लेड। तो ये चीज़ें मैंने उसको भी इनफैक्ट नहीं बताई वहाँ पे। एनी हाउ चंद रोज पहले फिर सिंगा अपना ब्लड वर्क अपलोड करता है और मुझे थोड़ी सी हैरत इस चीज को लेके हुई कि सिंगा डिडंट टॉक अबाउट हिज ब्लड वर्क। एटलीस्ट वो जो पॉइंटर्स थे उनको एक्सप्लेन करना चाहिए था, इन माय पर्सनल ओपिनियन। जितना भी वो कर सकता था एटलीस्ट ही शुड हैव डन इट। एनी हाउ उससे ज्यादा अगर मुझे हैरत हुई किसी चीज पे, सो दैट वाज द फैक्ट के वेयर वर फ्रिकिंग यूट्यूबर्स। आई मीन मैंने पिछले दिनों में देखा है कि कितने यूट्यूबर्स थे जो कि अपने ब्लड वर्क करा के, अपनी स्टेरॉइड साइकिल लोगों को बता के, सीना ठोक के कह रहे थे कि देखो हम कितना अच्छा ब्लड वर्क एनालिसिस कर सकते हैं। आई डिडंट सी एनी सिंगल फ्रिकिंग वन ऑफ देम। आई मीन ये जो वक्त होता है, ये ऐसा टाइम होता है जब आप डाइसेक्ट करो अगले के ब्लड वर्क को, यू शुड स्टैंड आउट। आई मीन ये जो मौके होते हैं ना, दिस इज फॉर द न्यू एस्पायरिंग यूट्यूबर्स। ऐसे मौकों पे यू नीड टू कैपिटलाइज। आप अपना इनफैक्ट टैलेंट ऐसे मौकों पे दिखाते हो बाय डिकोडिंग समवंस ब्लड वर्क। मतलब अगले बंदे ने ब्लड वर्क दिखाया, और देखो ब्लड वर्क कभी झूठ नहीं बोलता। इवन इफ समबडी इज ट्राइंग टू बी मैनिपुलेटिव, ऐसे पकड़ा जाता है, ठीक है। लेकिन
अमेजिंगली नोबडी शोड अप, एंड दिस इज द आयरनी विद द एशियन फिटनेस इंडस्ट्री के माशाल्लाह इतनी बड़ी फिटनेस इंडस्ट्री है, इसमें एमेचर बॉडी बिल्डर्स भी हैं, इसमें प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स के भी चैनल्स हैं, इसमें बड़े बड़े चैनल्स मौजूद है, बट नॉट अ सिंगल पर्सन. इनफैक्ट मैं ये सोच रहा था कि सिंगा इज नॉट एन ऑर्डिनरी यूट्यूबर. ही इज समवन हु इज हैविंग अ फ्रिकिंग ओवर अ मिलियन फॉलोइंग ऑन यूट्यूब एंड इवन ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. सो कोई एक बंदा नहीं था जो कि आके उसके ब्लड वर्क को एनालाइज करता, उसको डाइसेक्ट करता, लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म करता, एजुकेट करता. चलो मुझे तो मेरे बारे में तो मशहूर है ना, मैं तो कमरे में बैठ के वीडियो बना देता हूँ. सो वेयर वर दोस फ्रिकिंग एक्सपर्ट्स? आई डिडंट सी देम टू बी ऑनेस्ट. इनफैक्ट दिस इज आयरनी के लोगों को 4 टर्मिनोलॉजीज के नाम तो लेने आ गए हैं, लेकिन जब व्हेन इट्स अबाउट show time, when it's about showing your actual talent in terms of assessing somebody's blood work, there's nobody out. In fact, agar Singa, if he was in the West, so I can like literally give you in writing, अब तक more plates more dates या फिर Greg में से कोई इसके blood work पे react कर चुका होता, because they are like very quick to react on these stuff, but unfortunately almost I think 4-5 दिन या हफ्ता हो चुका है, nobody is shown up. Okay. So what am I going to do? I'm going to react to his blood work, और let's share some of the insights. अच्छा, insights से पहले एक डिस्क्लेमर मैं आपको बता दूं, and that is आप अपने ब्लड वर्क को बहुत आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हो. क्या इस चीज में सच्चाई है? So the answer is yes. लेकिन क्या ये काम हर कोई कर सकता है? The answer is no. If you are very manipulative, if you can literally manipulate your blood work just like that, सो आपको इसमें बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा. प्रोफिशिएंसी का क्या मतलब है? यानी इफ़ यू आर ए फार्माकोलॉजिस्ट फ्रॉम लीग्स लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड या फिर यूवेंटस, जहाँ पे आप कोई स्टेरॉइड एक्सपर्ट हैं, आप अपने एथलीट्स को स्टेरॉइड्स देते हैं, और ना सिर्फ ये बल्कि जो वार्डा स्क्रीनिंग होती है उससे भी अपने एथलीट्स को बचाना आपके दाएं और बाएं हाथ का खेल है. अगर आप उस कैटेगरी के उस लेवल के एक्सपर्ट हैं, सो यस मैं कहूँगा कि आप ब्लड वर्क को इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं. या फिर इफ़ यू आर समवन लाइक इन यूएफसी, जस्ट लाइक अगर आप इजराइल एडेसानिया की टीम के फार्माकोलॉजिस्ट हैं या फिर स्टेरॉइड एक्सपर्ट हैं, जो कि लिटरली कुछ टाइम पहले पोलो कोस्टा के साथ उसका मैच था, इतना बड़ा गाइनो लटका के वो घूम रहा था, एंड स्टिल ही टेस्टेड, इनफैक्ट ही पास दैट यूसाडा टेस्ट. यानी अगर किसी को लगता है कि जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट के ब्लड वर्क को एक सर्टन पीसीटी के बाद या फिर डिफरेंट मास्किंग एजेंट्स के थ्रू मैनिपुलेट किया जा सकता है, सो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, वन नीड्स टू बी वेरी प्रोफिशिएंट, हाईली प्रोफिशिएंट एंड हाईली स्किलफुल. यानी उसका अगर सुबह शाम का एक काम है तब तो पॉसिबल है, अदरवाइज इतना आसान नहीं होगा. स्पेशली जितने तरह के मैंने ब्लड वर्क या ब्लड टेस्ट बताएं, इतना आसान नहीं होगा. एनी हाउ, और मैंने इनफैक्ट उसको ये चीज़ कही थी कि देखो, ब्लड वर्क हमेशा उस टाइम किया जाता है जब आप अपनी पीक फिजिक पे होते हो. पीक फिजिक से मुराद व्हेन यू आर इन द बेस्ट शेप ऑफ योर लाइफ, श्रेडेड, व्हाटएवर यू कॉल इट, जो भी आप जिसको पीक फिजिक समझते हैं. कोशिश ये होनी चाहिए कि आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाएं और उसके साथ ही अपना ब्लड वर्क शो करते हैं जस्ट फॉर द ट्रांसपेरेंसी पर्पस. तरीका अमूमन ये होता है. इस पे उसने मुझे कहा कि ही इज़ द मोस्ट लीनेस्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई, और इससे ज़्यादा लीनेस और इससे ज़्यादा एफर्ट उसने आज तक कभी नहीं करी है. 4 महीने से ऑलमोस्ट वो डाइटिंग करता हुआ आ रहा है, और न सिर्फ 4 महीने से बल्कि रोज़ 15 से 16 हज़ार स्टेप काउंट भी वो कर रहा है. एनी हाउ, लेट्स रिएक्ट टू सिंगा's ब्लड वर्क. सबसे पहली चीज़ अगर मैं देखूंगा फ्रॉम समवन हु इज क्लेमिंग टू बी नेचुरल, फिर चाहे आया उसने साउंड्स यूज़ किए हो, स्टेरॉइड साइकिल यूज़ की हो, थेराप्यूटिक HRT पे वो हो, सबसे पहली चीज दैट आई एम गोइंग टू चेक ऑन इज द लिपिड पैनल, दैट इज व्हाट यू रेफर टू एज लिपिड प्रोफाइल. और लिपिड प्रोफाइल में मैं देखूंगा उसका HDL कैसा है. जब मैं सिंगा के HDL की बात करता हूं, सो दिस इज 55.3 मैक्स पर DL, और इसमें रेफरेंस रेंज इन्होंने बताई है 40 to 60 नॉर्मल है. अब देखें, आई थिंक दिस इज अ प्रीटी रियलिस्टिक नंबर, 40 to 60 ये जो रेंज है, क्योंकि यूजुअली होता ही है कि बहुत सारे लैब्स हैं जो मोर देन 60 को नॉर्मल कहते हैं, एंड you would be like, what the fuck? I mean, more than 60 is like, no way. अच्छा, जहाँ तक HDL सौरभ की बात है, that is 55. I can literally guarantee you if he was taking something, चाहे फिर वो एक बड़ी साइकिल पे हो,
फिर चाहे इफ somebody is on a therapeutic dose or SARMs, सबसे पहले अगर किसी चीज़ की वाट लगती है, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड वाट, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ आपकी ख़राब होती है, दैट इज़ LDL. यस, LDL इज़ हाईली डिपेंडेंट अपॉन योर डाइटरी स्टफ, कि आपकी डाइट कितनी अच्छी साफ सुथरी है. इनफैक्ट बहुत सारे लोगों का 55 जो नेचुरल होते हैं उनका भी 55 नहीं आता. वाई? बिकॉज उनकी डाइट ठीक नहीं होती है, उनका स्लीप हाइजीन और 10 चीज़ें हैं. इन सब चीज़ों का आपने ख्याल, स्पेशली डाइट का आपने बहुत ख्याल रखना पड़ता है अगर आप 55 जैसी चीज़ को हिट कर रहे हैं. और रेफरेंस के लिए मैं आपके सामने लैरी वील्स ने भी कुछ टाइम पहले अपना ब्लड वर्क रखा था. पैरेलल में लैरी वील्स का भी और एक दो लोगों का और ब्लड वर्क रखूंगा ताकि कंपैरिजन करने में आपके लिए आसानी हो. जब मैं लैरी वील्स की बात करता हूं तो लैरी वील्स ने जो वीडियो बनाई थी, ही वॉज लिटरली ब्लास्टिंग, और उनका जो SDL आया था दैट वॉज 21. ठीक है. इनफैक्ट अगर आप मेजॉरिटी बॉडी बिल्डर्स का देखें हु आर ऑन मैसिव साइकिल्स, मुझे नहीं पता ये नंबर, बट दिस इज लाइक अ वेरी फ्रीक्वेंट नंबर, 20 और 30 के बीच में आता है. इट लाइक ऑसिलेट्स बिटवीन 20 and 30. वाई? आई डोंट नो. सो लैरी वील्स का ब्लड वर्क आया था 21. अच्छा, फिर कुछ टाइम पहले राजवीर सिसोदिया, मैंने कुछ टाइम पहले सोचा था इसके ब्लड वर्क पे रिएक्ट करूं, लेकिन सिंस राजवीर वॉज नॉट देयर टू कॉमेंट बैक, सो मैंने कहा ओके दैट्स फाइन. बहरहाल राजवीर ने जब अपना ब्लड वर्क करवाया था, उसने अपनी लिपिड प्रोफाइल कराई थी, उस वक्त उसका HDL आया था 19 मिलीग्राम्स पर DL. यानी जो कि मैंने एक बात बोली कि जब जो लोग साइकिल्स पे, मैसिव साइकिल्स पे होते हैं, 20 और 30 के दरमियान उनका ब्लड वर्क आता है, स्पेशली HDL. सिंगा का कितना आ रहा है? 55. लैरी वील्स का कितना आया? 21. राजवीर का कितना आया? 19. सो दिस इज लाइक वन गुड थिंग टू किक स्टार्ट के सिंगाज ब्लड वर्क इन टर्म्स ऑफ LDL इज प्रीटी फाइन. अच्छा, फिर दूसरी चीज आती है कोलेस्ट्रॉल. कोलेस्ट्रॉल इसका आया सिंगा का 177 मैक्स पर DL. ठीक है. जब राजवीर सिसोदिया ने अपना ब्लड वर्क करवाया था दैट वाज 250 मैक्स पर DL. यानी दिस इज नॉट हाई, दिस इज वेरी हाई. सो जब आप हार्मोन्स के साथ, साइकिल्स के साथ प्ले करते हो, अपने हार्मोन्स की बैंड बजाते हो, सो यस, आपके एज रिजल्टेंट जो आपके बायो हेल्थ मार्कर्स हैं वो आपकी बैंड बजाते हैं. दिस इज हाउ इट इज. अच्छा, इसके बाद फिर मैं ट्राइग्लिसराइड पे बात नहीं करूंगा, दैट इज फाइन. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बायो हेल्थ मार्कर होता है, दैट इज द रेशियो ऑफ कोलेस्ट्रॉल टू LDL. ठीक है. ये नंबर भी आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन देता है अबाउट योर स्टेरॉइड यूज या अब्यूज. जब मैं सौरभ के केस में बात करता हूं तो ये रेशियो निकल के आता है 3.2 विच इज प्रीटी नॉर्मल. ठीक है. जब मैं राजवीर की लेकिन बात करता हूं तो उसके केस में यही रेशियो निकल के आया था 13.2. सो हाउ बैड इनफैक्ट द लिपिड प्रोफाइल ऑफ राजवीर वॉज. इनफैक्ट अगर मैं, चले राजवीर को भी आप छोड़ें, वो भी अपना देसी बंदा है, लेकिन अगर मैं लैरी वील्स की बात करता हूं, सो लैरी वील्स कोई आम आदमी नहीं है. ही हैज one of the best crews, one of the best doctors on earth available in his gym, in his team. लेकिन in fact he was unable to play with it. ठीक है ना. सो जब आप ब्लास्ट करते हो, जब जैसे कि मैं राजवीर की बात करूं या फिर लैरी की बात करूं, these guys are on a blast like heavy cycles. That is why इन लोगों के जो बायो हेल्थ मार्कर्स हैं, स्पेशली लिपिड पैनल है, वो इतना खराब आया. जबकि अगर आप सौरभ की बात करें, इट्स लाइक परफेक्टली फाइन. मतलब बहुत मुश्किल होता है इफ यू आर, अगर आपका लिपिड पैनल एवरीथिंग इज इन रेंज एंड यू आर इन फैक्ट टेकिंग समथिंग, इट्स लाइक नॉट इजी टू डू इट. अच्छा, ये जो मैंने आपके सामने अब कंपैरिजन करा है, दैट वाज समवन फ्रॉम, यानी सौरभ वर्सेस पीपल हु वर टेकिंग एक्सोजेनस साइकिल्स. ठीक है. या फिर मैसिव साइकिल्स, पीपल हु वर ब्लास्टिंग. ठीक है. अब मैं आपके सामने सौरभ का यही लिपिड पैनल कंपेयर करता हूं विद समवन हु इज टेकिंग नॉट अ साइकिल बट ए थेराप्यूटिक डोज, जिसको आप थेराप्यूटिक HRT भी कहते हैं. अब देखें, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ए साइकिल एंड ए डोज. क्या फर्क है? देखें, जब मैं डोज की बात करता हूं, थेराप्यूटिक HRT, इसका मतलब होता है 100 मिलीग्राम्स अ वीक, 80 मिलीग्राम्स अ वीक, 120, 130, 140 मिलीग्राम्स अ वीक. ये क्या होती है? ये थेराप्यूटिक डोज होती है, जिसको आप HRT कहते हैं. एक चीज होती है जिसको आप कहते हैं साइकिल. साइकिल क्या होती है? 300 milligrams of testosterone, 500, 600 milligrams of test a week. So that is a basic difference between a cycle and a dose. तो अभी मैंने सौरभ का ब्लड वर्क कंपेयर किया फ्रॉम someone who were on cycle. अब मैं सौरभ का यही लिपिड पैनल कंपेयर करता हूं with someone on a therapeutic HRT just like कोच ग्रेग. कोच ग्रेग ने कुछ टाइम पहले अपना ब्लड वर्क, बहुत ही एक्सटेंसिव ब्लड वर्क अपलोड किया था बिकॉज ही वॉज ऑफ HRT ड्यू टू सम ट्राइसेप इंजरी.
और अगर उनकी जब मैं बात करता हूं, तो सौरभ का एक तरफ मेरे पास HDL आया कितना 55, कोच ग्रेग व्हेन ही वाज ऑन HRT और डोज क्या दी 140 मिलीग्राम्स पर वीक, उस वक्त उनका जो HDL आया था दैट वाज 1.26 नैनोमोल्स पर लीटर। इसको अब आप कन्वर्ट करें mg पर dl में, सो इट कम्स आउट टू बी 48। अच्छा, फिर उन्होंने एक और अपना ब्लड वर्क दिखाया था जिसमें ही वॉज 6 वीक्स ऑफ साइकिल, यानी ट्राइसेप के बाद या इनफैक्ट ट्राइसेप की इंजरी के बाद ही वॉज ऑफ HRT, और 6 हफ्ते बाद उनका जो ब्लड वर्क आया था स्पेशली HDL दैट वाज 1.33 नैनोमोल्स पर लीटर, जो कि बनता है 51 मिलीग्राम्स पर डेल। यानी कि इससे अब हमें एक चीज समझ आ रही है कि सिंगा का जो 55 वाला नंबर है वो तो कोच ग्रेग के विद HRT और विदाउट HRT बहुत करीब आ रहा है। सो कोई घपला है यहाँ पे। एनी हाउ, और देखते हैं। जब मैं कोलेस्ट्रॉल देखता हूँ सिंगा का, तो सिंगा का आया 177, जबकि कोच ग्रेग का आया 4 नैनोमोल्स पर लीटर। इसको कन्वर्ट करें तो ये बनता है 154 मैक्स पर DL, जबकि ऑफ साइकिल यानी 6 हफ्ते की ऑफ HRT के बाद दैट केम आउट टू बी 3.85 नैनोमोल्स पर लीटर, जो कि एग्जैक्टली कन्वर्ट करके बनता है लगभग 150 मिलीग्राम्स पर डेल। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कोलेस्ट्रॉल टू HDL रेशियो, तो कितना आया था सिंगा का 3.2, जबकि कोच ग्रेग ऑन साइकिल दैट इज ऑन 140 मिलीग्राम्स ऑफ साइकिल वर्सेस आफ्टर गेटिंग ऑफ HRT आफ्टर 6 वीक्स, दोनों केस में उनका जो कोलेस्ट्रॉल टू LDL रेशियो आया था दैट वाज 3। यानी अब इन नंबर से हमें बजाहिर ये लग रहा है कि हो सकता है सिंगा वुड बी ऑन HRT, because even on HRT you can literally make a lot of, in fact build a lot of muscles as well। तभी मैंने आपको कहा कि मैंने सिंगा को बहुत सारे हेल्थ मार्कर्स या पॉइंटर्स नहीं बताए थे। Why? Just to maintain a transparency purpose। So बजाहिर अब जब मैं साइकिल वालों की बात करूं, जस्ट लाइक राजवीर या फिर लैरी व्हील्स, सो देयर इज लाइक डे इन डे आउट डिफरेंस। लेकिन जब मैं यही ब्लड वर्क सिंगा का कंपेयर, इनफैक्ट सौरभ का कंपेयर करूं विद ए गाय लाइक ऑन थेराप्यूटिक डोजेज ऑफ HRT जस्ट लाइक कोच ग्रेग, सो बजाहिर ये लग रहा है कि हो सकता है ही वुड बी ऑन HRT, दैट इज माइट बी सिंगा माइट बी ऑन HRT। लेकिन अगेन दिस इज जस्ट वन थिंग, ठीक है ना। जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि अगर जैसा तैसा करके इफ सौरभ कैन समहाउ फेक आउट वन पैनल, सो और बहुत सारे पैनल्स हैं जिसपे अभी हमने उसको देखना है। सो दिस इज लाइक, फिलहाल अभी हम एक सेकंड को ये कह सकते हैं कि नहीं यार हो सकता है, माइट बी सौरभ इज ऑन HRT, वी डोंट नो इट। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो पैनल है वो है टेस्टोस्टेरोन का। टेस्टोस्टेरोन ऐसी चीज है कि आपकी बॉडी में जो आपका जो सीरम है उसके अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन होती है टेस्टोस्टेरोन की, दैट इज इन ए पल्सेटाइल फैशन। यानी कि अगर आप लेट्स से आपका जो टेस्टोस्टेरोन है, अगर आपको कभी अगर जरूरत पड़े टेस्टोस्टेरोन के टेस्ट कराने की, तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, कभी शाम में मत कराइएगा। अगर आपको कराना है सुबह के 7-8 बजे करा लें, व्हेन यू हैव पीक टेस्टोस्टेरोन लेवल। वरना जो रिजल्ट्स अगर आप लेट से शाम में अगर आप करा रहे हैं, दिन भर की थकान के बाद, एक्सटेंसिव ट्रेनिंग के बाद, शाम में तो 30-40% तक का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। सो कोशिश करें कि जिस दिन आपका टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट है, इट इज एडवाइजेबल कि आप एक दिन पहले कोई ट्रेनिंग कोई कार्डियो ना करें, सारा दिन रेस्ट करें। यानी छुट्टी के दिन से एक दिन पहले, या इनफैक्ट छुट्टी के दिन आपने आराम किया, अगले दिन जाके आपने अपना टेस्ट करा लिया। इट इज लाइक एडवाइजेबल टू डू इट। अच्छा, सो एक डिफरेंस हो गया किस चीज का, जब आप सुबह कराते हैं वर्सेस जब आप शाम में कराते हैं। अच्छा, फिर कोशिश ये होनी चाहिए कि कोई हैवी ट्रेनिंग ना करें आप, जैसे कि मैंने कहा, अदरवाइज टेस्ट रिजल्ट्स पे बहुत ज्यादा फर्क आता है। एनी हाउ, जब मैं सौरभ की बात करता हूं तो उसका जो टोटल टेस्टोस्टेरोन आया है दैट इज अबाउट 507.93 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर। अब इसकी जो रेफरेंस रेंजेस हैं इससे मुझे बहुत ज्यादा इख्तिलाफ है। यानी इफ समबडी इज हैविंग 175 वैल्यू ऑफ टोटल टेस्टोस्टेरोन, तो क्या वो नॉर्मल होगा? नहीं, वो नॉर्मल नहीं होगा, ऑफ कोर्स नहीं होगा। लेकिन चलें, अब इस वक्त कोई बहस करने वाली ये चीज है नहीं। सो टोटल टेस्टोस्टेरोन कितना आता है सौरभ का? लगभग 508 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर। अच्छा, इसका SHBG मैंने इसको कहा था कराने को, SHBG इसका आया 27.9 नैनोमोल्स पर लीटर। एंड 27.9, देखिए SHBG आपकी बॉडी में वो काम करता है, ये वो जैसे आपने जिस तरह समझें कि UFC में यूसाडा है, क्रिकेट में एंटी डोपिंग के लिए वाडा है, उस तरह आपकी बॉडी में चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए SHBG लेवल्स हैं। यानी जब आपके SHBG लेवल्स हेल्दी होते हैं, नॉर्मल रेंज में होते हैं, जैसे कि सिंगा के इनफैक्ट हैं, सो ये क्या करता है आपकी बॉडी में
कितना एंड्रोजन आपकी बॉडी में रहना है, ठीक है, उसका रेशो मेंटेन करना, कितना बाइंड करके रखना है, कितना प्रिजर्व करके रखना है, दिस इज व्हाट योर सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन टेल्स यू। ये वो रेगुलेट करता है, ठीक है। और अगर इफ सिंगा वॉज ऑन साइकिल, चाहे वो सांड्स पे हो, किसी भी चीज पे हो, साइकिल पे हो, डोज पे हो, वट एवर यू कॉल इट, अगर वो इस पे होता तो यूजुअली जो SHBG लेवल्स हैं वो ड्रेन में होते हैं। ड्रेन से मतलब वो सिंगल डिजिट्स में होते हैं, वो फिर 27-28 नहीं होते, वो 8, 9, 10, 11 इतने कम आते हैं। क्यों? बिकॉज उस केस में जब आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा टेस्टोस्टेरोन और फ्री बायो अवेलेबल टेस्टोस्टेरोन है, तो फिर SHBG कहता है, वो रेगुलेटिंग मैकेनिज्म कहता है कि यार मुझे क्या जरूरत है प्रिजर्व करने की, मुझे क्या जरूरत है इनको बाइंड करने की। यही वजह है कि जब आप इसका फ्री टेस्टोस्टेरोन देखते हो सिंगा का, दैट इज क्लोज टू 25 पाइकोग्राम्स पर ml, जिसको अगर आप कन्वर्ट करो नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर में, सो दैट कम्स आउट टू बी 2.5 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर। एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान में रखना, जब आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स नॉर्मल हैं, जब आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स नॉर्मल हैं एंड यू हैव ए हेल्दी SHBG levels, in that case your free testosterone should be between 1 and 3%, with 1% being the least and 2% being the average। यानी कि जब आपके टोटल टेस्टोस्टेरोन इन रेंज हैं, यू हैव ए हेल्दी SHBG, यानी दोनों की दोनों चीजें जिस तरह सिंगा के केस में नॉर्मल भी हैं और हेल्दी रेंज में भी हैं, सो इसका टोटल इनफैक्ट फ्री टेस्टोस्टेरोन जो है दैट शुड बी बिटवीन 1 and 3%, यानी एवरेज 2% के करीब आना चाहिए। लेकिन क्या 2% आ रहा है? अगर मैं नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर को लाइक जो फ्री टेस्टोस्टेरोन है उसका अगर एवरेज लूं, या इनफैक्ट उसको अगर डिवाइड करूं टोटल टेस्टोस्टेरोन से, जस्ट टू फिगर आउट के फ्री टी कितना है, सो दैट कम्स आउट टू बी लेस देन 1%, इवन 0.5%। यानी कि जब इसके SHBG हेल्दी रेंज में है और टोटल टेस्टोस्टेरोन भी नॉर्मल रेंज में है, बट हिज फ्री टेस्टोस्टेरोन इज लिटरली फक्ड अप, दैट इज लाइक प्रीटी बैड। और इनफैक्ट आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि इसका टोटल टेस्टोस्टेरोन 400-500 के करीब आएगा। वाई? बिकॉज ही हैज बीन डाइटिंग फॉर द लास्ट 4 months with lot of like cardio as well, so I was literally expecting this, and in fact if Saurabh was on cycle, so regardless उसका टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा है, इवन अगर वो 600-700 भी आता, 1500-2000 नहीं भी आता, जब आप साइकिल पे होते हो, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, regardless of whatever your testosterone is, आपके जो SHBG लेवल्स हैं दे आर इन ड्रेन, वो बहुत कम आता है, और आपका जो फ्री टेस्टोस्टेरोन है वो बहुत ज्यादा आता है, लाइक ओवर 3%, 5%, 10% इस तरह से आता है। लेकिन दिस गाय हैज ओनली 0.5% फ्री टेस्टोस्टेरोन, विच शोज के अपेरेंटली ही इज नॉट यूजिंग एनीथिंग। एक चीज। दूसरी चीज, अब इसी को जब मैं लैरी वील्स के ब्लड वर्क से कंपेयर करूं, सो उसके ब्लड वर्क में टोटल टेस्टोस्टेरोन आया था 15 नैनोग्राम्स पर ml, जो कि बनता है मोर देन 1500 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर। और यहां पे मेंशन है ECLIA। जैसे कि मैंने शुरू में कहा था, जब आप ECLIA टेस्टिंग कराते हो तो ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं होती, इसकी एक लिमिटेशन होती है। उसकी लिमिट थी 1500 नैनोग्राम्स से आगे वो नहीं जाएगा। जब भी उसने कह दिया कि भाई लिमिट रीच्ड, ठीक है, जब भी मैंने कहा था कि यू शुड गो फॉर MSMS, LCMS टेस्टिंग पे आपको जाना चाहिए, विच इज हाई सेंसिटिविटी टेस्टिंग। एनी हाउ, इसके अलावा जब मैं इनका SHBG देखता हूं, जैसे कि मैंने कहा था, इट वुड बी इन द ड्रेन एंड दिस इज व्हाट वी सी, इट इज इन सिंगल डिजिट्स, 2.2 नैनोमोल्स पर लीटर, 2.2 नैनोमोल्स पर लीटर। व्हाई? बिकॉज ही वॉज ऑन एक्सोजेनस हार्मोन्स। वो कभी भी हेल्दी रेंज में नहीं आएगा, बिकॉज आपकी बॉडी में इतने एंड्रोजन्स हैं कि SHBG कहता है इट्स लाइक कि यार जब मेरे पास इतना पैसा हो तो मैं पैसा क्यों बचाऊं, धड़ल्ले से दे मार 4.5 मैं स्पेंड करूंगा, उसको एक्स्ट्रा वेगेंस करूंगा। अच्छा, फिर जब हम बात करते हैं फ्री टेस्टोस्टेरोन की, तो फ्री टेस्टोस्टेरोन पे इट इज 2.16 नैनोमोल्स पर लीटर, विच इज अगेन ओवर द रेफरेंस रेंज, उससे बहुत ज्यादा ही है। इसको अगर आप कन्वर्ट करो तो ये बनता है 62 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर। इसका अगर आप फ्री टेस्टोस्टेरोन की रेंज देखो, सो दैट कम्स आउट टू बी ओवर 4%। यानी जैसे कि मैंने कहा था, जब आप एक्सोजेनस हार्मोन्स पे बड़ी साइकिल पे होते हो तो आपका जो फ्री टेस्टोस्टेरोन है, रिगार्डलेस आपका टोटल कितना है, आपका फ्री टेस्टोस्टेरोन हमेशा ज्यादा आएगा और आपका SHBG हमेशा इट वुड बी लाइक इट्स इन द ड्रेन। इसी तरीके से जब मैं राजवीर की बात करूं तो राजवीर ने इतने सारे फ्री या फिर SHBG तो नहीं कराया, उसने सिर्फ टोटल टेस्टोस्टेरोन करवाया था, एंड दैट वाज अगेन वही ECLIA टेस्टिंग थी, तो उसमें भी 1500 से वो ऊपर निकला था। लेकिन अगेन अब इससे हम कुछ निकाल नहीं सकते यहाँ पे।
अब हम बात करते हैं सौरभ का जो ब्लड वर्क है वर्सेस कोच ग्रेग ब्लड वर्क। जब कोच ग्रेग वाज ऑन 140 मिलीग्राम्स पर वीक तो उनका टोटल टेस्टोस्टेरोन आया था 27.55 नैनोमोल्स पर लीटर, जो कि तकरीबन 794 नैनोग्राम्स पर लीटर बनता है, इनफैक्ट डेसीलीटर बनता है। इनका जो फ्री टी था इट वाज थ्रू द सीलिंग, इट वाज 21.58 नैनोमोल्स पर लीटर। एसएचबीजी की बात करूं तो यहां पे भी वही हुआ। एसएचबीजी जैसे मैंने कहा, जब आप इवन अगर आप थेराप्यूटिक एचआरटी पर हो या फिर बड़ी साइकिल पे हो, आपका एसएचबीजी हमेशा सिंगल डिजिट्स में आएगा या बहुत कम आएगा, विच वॉज इन केस ऑफ कोच ग्रेग जब वो 140 की साइकिल पे थे। सो दैट वॉज हिज एसएचबीजी वॉज 7.4 नैनोमोल्स पर लीटर। अब अगर मैं फ्री टेस्टोस्टेरोन का परसेंटेज निकालूं, सो दैट कम्स आउट टू बी 78% इनफैक्ट व्हेन कोच ग्रेग वाज ऑफ साइकिल, तो आप यहां पे देखो कि इनका जो टोटल टेस्टोस्टेरोन है वो एकदम से गिर के 3.2 नैनोमोल्स पर लीटर पे आ गया, व्हिच वाज इक्विवेलेंट, या इनफैक्ट अगर आप इसका कन्वर्जन निकालो सो दैट इज 92 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर। फ्री टेस्टोस्टेरोन का परसेंटेज इज स्टिल वेरी हाई, ओवर 20%। जबकि एसएचबीजी की बात करूं, आहिस्ता आहिस्ता करके अब जब देखें ना, बॉडी जब ये देख रही है कि बॉडी से टेस्टोस्टेरोन खत्म हो रहा है, एंड्रोजन्स खत्म हो रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता करके वो उसको प्रिजर्व कर रही है, वो उसको बाउंड कर रही है। सो इवन अगर आप सौरभ का ब्लड वर्क कंपेयर करें विद गाइज लाइक लैरी व्हील्स हु वाज ऑन अ ब्लास्ट एंड विद गाइज लाइक कोच ग्रेग हु वाज ऑन थेराप्यूटिक एचआरटी, टेस्टोस्टेरोन लेवल जितना ऊपर नीचे क्यों ना हो, आपके एसएचबीजी लेवल्स हमेशा खराब आएंगे, कभी भी हेल्दी नहीं आएंगे, एंड योर फ्री टेस्टोस्टेरोन विल ऑलवेज बी थ्रू द सीलिंग। सो अगर मैं टेस्टोस्टेरोन की बात करता हूँ, इनफैक्ट हार्मोनल प्रोफाइल की बात करता हूँ, सो बज़ाहिर द ब्लड वर्क दैट ही हैज शोन, दैट ही हैज पोर्ट्रेट, बज़ाहिर it looks के this is a pretty, this is coming from someone who has a pretty natural hormone levels, या जिसने in fact he hasn't come from a blast, he hasn't come from a freaking cycle. अच्छा, अब हम बात करते हैं the very important which is also known as gonadotropins LH FSH। ठीक है, LH और FSH ये ऐसी चीज है जो कि सबसे ज्यादा अंडर डिस्कस्ड है, इसके बारे में बात नहीं की जाती, और इसकी वजह से प्रो बॉडी बिल्डर्स अपनी पीसीटी में इतनी गलतियां करते हैं, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। इनफैक्ट अगर मैं आपको जेन्युइनली बताऊं तो हमारे यहाँ जो बॉडी बिल्डर्स हैं उनको ये पता है कि जी ये 3 या 4 चीजें उनको बल्किंग में यूज करनी है, ये 4 चीजें उन्हें कटिंग में यूज करनी है, और ये 3-4 चीजें जो कि फिक्स्ड हैं उनको पीसीटी में यूज करनी है। एंड दिस इज समथिंग जो कि a lot of bodybuilders they fucked up their gonadotropins। होता देखिए क्या है, I would pick an example of Gaurav Taneja। Gaurav Taneja is someone whom even I look for, especially when it comes to bodybuilding pharmacology, when it comes to जब आप एक ऐसे बंदे की तरफ देख रहे हो जिसके बारे में आपको पता है कि he knows a lot of shit about it because he is like competed a lot of times। Even उन्होंने एक वीडियो बनाई थी जिसका टाइटल था कि सेफ रिप्लेसमेंट ऑफ स्टेरॉइड्स करके ना, उसका टाइटल था, और उसमें उन्होंने वीडियो में बताया था कि आप HCG सप्लीमेंट यूज करें। HCG सप्लीमेंट इज ए मिमिक ऑफ LH। ठीक है, वो क्या करता है, आपके HPTA को एक पॉजिटिव फीडबैक देगा ताकि जिससे वो टेस्टोस्टेरोन बनाए, और एज अ रिजल्ट आप यू विल इनफैक्ट बूस्ट योर टेस्टोस्टेरोन टू अ लेवल जहां तक मैक्सिमम आपकी बॉडी जा सकती है। एंड इट वॉज लिटरली अ वेरी गुड सजेशन फ्रॉम हिज एंड। बट वॉट इफ आई टेल यू के बहुत सारे लोग छूटते के साथ ही अपनी पीसीटी में HCG सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, और अक्सर ये होता है, आई एम नॉट सेइंग कि हमेशा ऐसा होता है, लेकिन अक्सर ऐसा ये होता है, समवन हु इज ऑन साइकिल, उसके जो LH और FSH हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में एक्सोजेनसली टेस्टोस्टेरोन बन रहा है, सो क्या होगा कि आपके LH और FSH अगेन दे विल बी इन द ड्रेन, वो बहुत वैल्यू कम आएगी। क्यों? बिकॉज जब बाहर से बन रहा है तो बॉडी खुद क्यों बनाएगी। अब क्या होता है कि जी अगर आपने बगैर अपना ब्लड वर्क कराए हुए पीसीटी में HCG का इस्तेमाल कर लिया, तो अक्सर ऐसा होता है कि बॉडी बिल्डर्स के जो FSH और LH, जिसको आप गोनाडोट्रोपिन्स कहते हैं, वो इन रेंज होते हैं, लेकिन उन्होंने क्योंकि पहले ब्लड टेस्ट नहीं कराया और HCG सप्लीमेंट का इस्तेमाल कर लिया, सो बजाय एक पॉजिटिव फीडबैक देने के बॉडी को एक नेगेटिव फीडबैक जाता है टू दी HPTA, और बॉडी कहती है कि ओके अगर इसमें ओवर एबंडेंस है LH की, सो बॉडी व्हाई वुड बॉडी प्रोड्यूस LH नेचुरली, या वो जो LH है वो नेचुरली टेस्टोस्टेरोन को क्यों बनाएगा। यानी इंस्टेड ऑफ सेंडिंग ए पॉजिटिव फीडबैक द बॉडी सेंड्स नेगेटिव फीडबैक टू द HPTA। व्हाई? बिकॉज
बजाय इसके कि पहले टेस्ट कराया जाता, अपने LH FSH देखे जाते कि भाई वाकई अगर वो बहुत ख़राब हैं तो यू शुड यूज़ SARMs और एनी HCG सप्लीमेंट जो कि दोबारा किक इन करेगा उन चीज़ों को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ क्या होता है कि जी कुछ चीज़ें फिक्स हैं जो कि आंखें बंद करके यूज़ की जाती हैं और एज अ रिजल्ट गोनाडोट्रोपिन्स ख़राब कर दिए जाते हैं, नेगेटिव फीडबैक भेज दिया जाता है। जब मैं सौरभ की बात करता हूँ तो इसका LH और FSH दे बोथ आर इन रेंज। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो इफ़ यू आर ऑन ए डेरिवेटिव ऑफ टेस्टोस्टेरोन और ऑन साइकिल और ऑन एनीथिंग, जैसे कि मैंने कहा आपका जो ब्लड वर्क है स्पेशली गोनाडोट्रोपिन्स का, वो कभी भी ठीक नहीं आएगा अनटिल और अनलेस आपके टोटल टेस्टोस्टेरोन लेवल्स नॉर्मल हो और आपके गोनाडोट्रोपिन्स भी नॉर्मल हो एंड यू आर इनफैक्ट यूजिंग समथिंग। ये उसी वक्त हो सकता है जब आप फर्टिलिटी ड्रग्स यूज कर रहे हो और सिंगा से इस चीज की उम्मीद करना, आई डोंट थिंक सो। अगेन आई एम नॉट ट्राइंग टू चैलेंज हिज क्रेडिबिलिटी, लेकिन he would be like very proficient in working out, in training, in other stuff as well. लेकिन when it comes to blood work, when it comes to understanding the hormonal profile, I would say he needs to learn a lot of stuff, to be honest. So ये बात हो गई किसकी, गोनाडोट्रोपिन्स की। एंड फाइनली अब हम बात करते हैं एस्ट्रोडाइल की। देखें एस्ट्रोडाइल से क्या मुराद है। आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन होता है जिसको आप फीमेल हार्मोन कहते हैं, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन को 3 तरीकों से रिप्रेजेंट किया जाता है, E1, E2, E3। E1 is estrone, E2 is estradiol and E3 is estriol. Majority जो what male look for is estradiol, और हम लोग को इनफैक्ट ये लगता है कि एस्ट्रोजन हमारी बॉडी के लिए खराब है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनफैक्ट एंड्रोजेंस विच इज जिसको आप कहते हैं मेल हार्मोन, एंड्रोजेंस अगर वो न्यूरोटॉक्सिक है सो एस्ट्रोजन इज इनफैक्ट न्यूरोप्रोटेक्टिव। एस्ट्रोजन की इतनी वैल्यू है। अच्छे एस्ट्रोजन लेवल्स की वजह से आपकी बॉडी में अच्छा लिबिडो रहता है, यू हैव गुड मूड एंड देयर आर लाइक सो मेनी कॉग्निटिव फंक्शंस ऑफ एस्ट्रोजन। हमारे यहाँ बॉडी बिल्डर्स क्या करते हैं, एस्ट्रोजन को अपना दुश्मन समझते हैं। किसी साइकिल पे आएंगे सबसे पहले AIs यूज करेंगे, यानी एरोमेटेज इनहिबिटर्स। ये इवन PCT में एक्सटेंसिवली अग्रेसिवली लोग एरोमेटेज इनहिबिटर्स यूज करते हैं, जो कि गलत होता है। इवन अगर थोड़ा सा एस्ट्रोजन आपकी बॉडी में ज्यादा है, इनफैक्ट अ गुड अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन, इट कैन लिटरली सेव योर HDL टू अ वेरी लार्जर एक्सटेंट। जब मैं सिंगा की बात करता हूं तो इसका एस्ट्रोडाइल विच इज E2 ये थोड़ा सा ज्यादा है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग के क्योंकि इसका नॉर्मल T है, टेस्टोस्टेरोन लेवल उसका नॉर्मल है, बट ही हैज लो फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, दैट वाज लाइक 0.5%, एटलीस्ट 1% के करीब वो होना चाहिए था। सो ऑफ कोर्स ही वुड बी हैविंग ए हायर एस्ट्रोडाइल और एस्ट्रोजन वैल्यू। मतलब इफ आई सी नॉर्मल टेस्ट लेवल्स but with very low or fucked up low free testosterone levels, so of course estradiol थोड़ा सा ज्यादा आएगा। But again, it is since it's neuroprotective, it's not neurotoxic, so that is like fine. And I would like to ask सौरभ कि वो इस चीज को नजर में रखे अपने एस्ट्रोडाइल को। At least it should be, even I was expecting this to be around 30 to 40, but again due to normal T levels and low free T levels, of course ये थोड़ा सा ज्यादा है and this is like pretty normal. सो अब यहां से एक चीज और हमें समझ आती है कि इफ सिंगा वॉज ऑफ साइकिल और अगर वो बहुत ही अग्रेसिव PCT पे होता, सो सबसे पहले हमारे यहाँ जो देसी बॉडी बिल्डर्स या सो कॉल्ड उस्ताद हैं, कोचेज हैं, वो AIs यूज करवाते हैं ताकि एस्ट्रोजन लेवल को कम से कम किया जाए। सो अगर इफ सिंगा वॉज ऑन PCT, सो ऑफ कोर्स ही वुड बी यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ AI, और अगर वो AI यूज करता तो ऑफ कोर्स उसका एस्ट्रोडाइल लेवल इतना ज्यादा नहीं आता, काफी कम आता। सो अगर मैं ओवरऑल सम अप करूं इसके ओवरऑल जो भी इसने ब्लड पैनल अपना कराया है, ब्लड वर्क करवाया है, आई डोंट थिंक के ही इज ट्राइंग टू मैनिपुलेट स्टफ। आई डोंट थिंक के बेस्ड ऑन हिज हार्मोनल प्रोफाइल, बेस्ड ऑन हिज लिपिड पैनल, I think everything is in range other than estradiol, which is again इस पे अब हम बहस कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत ज्यादा estradiol बेहतर होता है या नहीं होता है, whatever। इस पे आप देखें हर किसी का अपना अपना पर्सनल ओपिनियन है। I personally think that is perfectly fine based on his overall blood work analysis। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि मैं सिंगा को बताना चाहूंगा। इट्स लाइक ए मैसेज फ्रॉम माई चैनल टू सिंगास चैनल, एंड दैट इज, देखिए वी आर कंटेंट क्रिएटर्स। एक चीज होती है कंटेंट क्रिएटर। कंटेंट क्रिएटर की अगर अपनी इंटेग्रिटी पे कोई बात आ जाए, सो एट मोस्ट वो ये कर सकता है कि अपनी इंटेग्रिटी शो करने के लिए वो कुछ ना कुछ करेगा, जस्ट लाइक यू डिड द ब्लड वर्क। ठीक है, उसके बाद वी हैव टू स्टॉप।
ये होता है क्या है, कंटेंट क्रिएटर। एक होता है प्रोस्टिट्यूट। प्रोस्टिट्यूट का काम है कि हर किसी को सेटिस्फाई करना। एज कंटेंट क्रिएटर्स, चाहे मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, हमने एक खास हद तक अपनी इंटेग्रिटी दिखानी है। उसके बाद वी हैव टू बैक ऑफ, बिकॉज हम एक खास हद तक तो लोगों को सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन उसके आगे लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। अगर आपको ये लग रहा है कि यू हैव टू सेटिस्फाई एवरी सिंगल इंडिविजुअल, देन माई ब्रदरली एडवाइस वुड बी स्टार्ट कॉलिंग योर सेल्फ अ प्रोस्टिट्यूट फ्रॉम नाउ ऑन। क्योंकि मैं आपको लिटरली, दिस इज फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस ऑन यूट्यूब फॉर द लास्ट 3 years, मैंने अपने चैनल की इंटेग्रिटी प्रूफ करने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। मैंने अपनी वीडियोस डीमोनेटाइज करी, मैंने अपना पूरा चैनल डीमोनेटाइज किया। ना सिर्फ चैनल भी डीमोनेटाइज किया है, बल्कि ऐसा भी नहीं 1 या 2 दिन के लिए। शुरू में मुझ पे एलिगेशन लगे कि जी अपना घर बार ये नेडियो नोट से बना रहा है। मेरे चैनल पे 60 से 70 वीडियोस थी, 4 वीडियोस मैंने नेडियो नोट बनाई थी। इंटेग्रिटी के लिए मैंने पूरी 70 वीडियोस डीमोनेटाइज, नॉट फॉर अ डे और 2 बट फॉर अ फ्रिकिन मंथ, इनफैक्ट मोर देन अ फ्रिकिन मंथ। उसके बाद क्या हुआ, नए एलिगेशंस लग गए। थोड़े दिन पहले जब लोगों को कुछ नहीं मिला, इंडिया पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम। अच्छा जी, मैंने कहा अच्छा जी, अब मैं एक काम करता हूं, मैं अपने चैनल से इंडियन कंटेंट ही 1-1.5 इनफैक्ट 2 महीने के लिए खत्म कर देता हूं। आपको क्या लगता है, एलिगेशन लगना खत्म हो गए? और 10 एलिगेशन लग गए। यानी कि अगर आप सब कुछ भी कर दोगे, अगर आप 50 और टेस्ट करा के ले आओगे, देयर वुड बी पीपल जो फिर नई 10 चीजें निकाल के आपके लिए बैठे हुए होंगे। एंड दिस इज फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, आई एम टेलिंग। यानी मैंने अपने चैनल पे इतनी बार इंटेग्रिटी शो करी है, एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग के यस पीपल वुड अप्रिशिएट मी। इनफैक्ट जिन लोगों को मैं इंटेग्रिटी शो कर रहा हूँ वो अप्रिशिएट करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, जो आपके अपने लोग हैं, जो आपको फॉलो करते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, वो हमेशा आपकी इंटेग्रिटी पे आपको फेवर करेंगे, आपके साथ रहेंगे। लेकिन इफ यू आर ट्राइंग टू शो योर इंटेग्रिटी टू पीपल जो कि अपने जहन में ट्रैप प्लान्स और माइंड गेम्स रख के बैठे हैं, ट्रस्ट मी, आप कुछ कर लो। अब छोटी सी मिसाल है, आपने ब्लड वर्क करवाया, आपने जिन लोगों को वहां एड्रेस करा, कितने लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया या कितने लोगों ने आपको आगे थपकी दी? ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू के द थिंग विच यू हैव डन, नॉट बिकॉज आई सेड के यू वर नैटी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन द थिंग, the trend which you have started as part of your channel to show your blood work, I can literally give you in writing ke in fact I was planning to initiate this stuff from my channel, but unfortunately you have surpassed me, because देखें, अपने आप को नेडी सब कहते हैं, लेकिन जब ब्लड वर्क की बात आती है सब भाग जाते हैं, कोई नहीं आता, पर लिटरली कोई नहीं आता। सो जब भी मैंने आपको कहा कि yes, try to in fact show your integrity to your public, लेकिन वो पब्लिक जो आपको समझती है, नॉट दैट पब्लिक जो कि मफाद परस का टोला है, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपका शोल्डर यूज करना चाहते हैं जस्ट टू गेन अटेंशन, दैट्स इट। यानी अब आप देखें ना, मैंने अपने चैनल के लिए, इंटेग्रिटी के लिए, मेरा वो व्यूवर जो कि इंडियन कंटेंट देखकर जिसने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब किया था 2 महीने तक, क्या मुझे राइट था कि मैं उसको 2 महीने तक इंडियन कंटेंट से महरूम रखूं? नहीं, लेकिन मैंने ऐसा किया जस्ट टू शो इंटेग्रिटी टू माई पब्लिक। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, at the end of those 2 freaking months, I came to realize that there were 10 more videos on me. यानी every time you tend to show your integrity कि देखो मैं कितना clean हूं, those people rather than appreciating you, वो और 10 नई चीजें निकाल के ले आएंगे। और मैं आपको लिटरली बताऊं, मेरे चैनल पे यूजुअली 1 महीने में मिलियन व्यूज आते हैं। 10-12 दिन हुए हैं अभी, ठीक है, ऑलमोस्ट लाइक 10-12 दिन हुए हैं इंडियन कॉन्टेंट खोले, और इस वक्त आई हैव ऑलरेडी क्रॉस अ मिलियन व्यूज। So this is the support that I'm talking about. जब लोग आपको सपोर्ट करते हैं, आप कुछ कर लो वो आपको, not that I don't mean कि आप कुछ कर लो आपको सपोर्ट करेंगे। If you are into BS, they will call that freaking BS out. Again, that depends upon कि आपने अपनी ऑडियंस किस टाइप की बनाई है। लेकिन like if I talk about people now, if I talk about the audience, in fact मेरी अब ऑडियंस इस टाइप की है कि मेरा थंबनेल देख के पहचान जाती है कि whether somebody is natural or not, and in like more than 80-90% cases they are correct. Audience अब इतनी educated, इतनी well aware है। और रही बात मेरी, so if I can call out 10 channels who are spewing nonsense and trying to become fake natties, अगर मैं उनको call out कर सकता हूँ, अगर मेरे अंदर इतनी audacity है, so at the same time मेरे अंदर इतनी audacity भी होनी चाहिए कि if somebody is trying to
मेक अ गुड डिफरेंस, ए गुड इम्पैक्ट, तो मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि मैं उसको एटलीस्ट अप्रिशिएट करूं. सो इफ अगर लोग इफ पीपल डू नॉट अप्रिशिएट यू फॉर योर ब्लड वर्क, फॉर योर ट्रांसपेरेंसी, कोई बात नहीं, इट डजंट मैटर. बट स्टिल पीपल कमिंग अप विद मोर एंड मोर एलिगेशन, दिस इज समथिंग कि जिसकी वजह से फिर इनफैक्ट मैं चाहता था कि हमारी यहाँ एशियन फिटनेस इंडस्ट्री में ट्रेंड शुरू हो कि इफ समबडी सेज कि ही इज नेचुरल, समबडी शुड कम अप विद हिज फ्रिकिंग ब्लड वर्क. और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा बिकॉज आई टोल्ड यू, इनफैक्ट आई क्लेम कि यू वर नेचुरल इन दैट. नहीं, फॉर इंस्टेंस अगर मैंने सहज को कहा कि ही इज नॉट नैडी, और एनी वन whom I claim he is not natty, come with your peak physique in the next transformation, show your blood work, I would appreciate them. So it's not only like it only applies to Singha or any other guy जो लोगों को लगता like they are part of my friends list. In fact they are not. I don't have even talked to them before. So it's like trying to be transparent. इसी तरह आप एक अच्छी हेल्दी सोसाइटी बनाते हो. दिस इज हाउ यू प्ले. सो एट द एंड ऑफ द डे आई वाज एक्सपेक्टिंग के इस ब्लड वर्क पे बहुत सारे पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स आएंगे, अपनी एक्सपर्ट ओपिनियंस देंगे. पीपल हु वर इन माय लास्ट कंट्रोवर्सी चैलेंज देके कह रहे थे देखो ये होता है ब्लड वर्क, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग ओके लेट्स सी हाउ दे डू दिस टाइम. दे वर लिटरली नोवेयर. I don't know why, maybe they don't know how to interpret the blood work, but in fact I was expecting some pretty good dissections from panel of experts जो कि आके सिंघा के इस blood work को कहते कि भाई whether it is right, whether it is wrong, whatever, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. कि हो सकता है कि मैं किसी से अग्री करूं, हो सकता है कोई मुझसे अग्री ना करे. This is what the beauty of social media is. But in fact nobody showed up. At the end of the day अगर कोई चीज आई, so that was again new allegations which was literally expected. और मैं यार लोगों को एक बात पूछना चाहता हूं. If I say Singha is natural, ठीक है, if at the end of the day अगर मैं कहता हूं Singha is natural, if Singha says he is natural, if you say he is not natural, तो क्या फर्क पड़ेगा? I mean it's the end of the world. Okay, लोगों की आसानी के लिए मैं चलिए कहता हूं Singha is not natural. ठीक है, if that makes you happy, be it. I mean why are people so obsessive about it? अगर मुझे लगा in future कि he is not natural, I would call him out. लेकिन if things are right, so just because of the fact कि people are making videos, मैं अपना decision बदल लूंगा, it doesn't work like that. In fact दोबारा मैं बार बार ये चीज कह रहा हूं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सिंघा के इस ब्लड वर्क को टेक्निकली प्ले किया जाएगा, इस पे बहस की जाएगी, इसकी मां बहन लिटरली की जाएगी, इसकी डाइसेक्ट किया जाएगा इसको कि देखो जो मैं कह रहा था कि तुम नेचुरल नहीं हो, तुम नेचुरल नहीं हो. आई डोंट सी एनीवन टू बी ऑनेस्ट आउट देयर, बिकॉज आजकल के जो नए लड़के हैं उनके लिए शायद ये आसान होता है कि वो कहते हैं ना जब एलिगेशन से गुजारा हो रहा हो, एलिगेशन से जब व्यूज मिल रहे हो तो फिर एजुकेट करने की क्या जरूरत है. दोबारा मैं एक चीज बता दूं, जो लड़के सिर्फ एलिगेशंस के चक्कर में चैनल्स अपना बनाने के उसमें हैं, आई कैन गिव यू इन राइटिंग, इस टाइप की हरकतों से आप मुट्ठी भर ऑडियंस को तो खुश कर सकते हो. लिटरली मैं आपको 3 साल का अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं. मुट्ठी भर ऑडियंस को आप इन सब चीजों से बार बार एलिगेशन से खुश कर सकते हो. बट इफ यू टॉक अबाउट गेनिंग पोटेंशियली न्यू फ्रिकिंग ऑडियंस, जिसको आप कहते हैं मेन स्ट्रीम ऑडियंस, जो आपके चैनल को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे, ट्रस्ट मी दिस डजंट वर्क लाइक दैट. आप एक बार एलिगेशन लगाओगे, 2 बार लगाओगे, 50 बार लगाओगे, एक वक्त आएगा लोग कहेंगे ओ यार तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, ब्रिंग आउट सम फ्रिकिंग कंटेंट. एट द एंड ऑफ द डे लोग मांगते हैं कंटेंट. सो इफ यू वांट टू विन द सोशल मीडिया स्टफ, इट इज ए ब्रदरली एडवाइस. एलिगेशन लगाने लगाओ, मेरे पे 100 वीडियोस बनानी है बनाओ, मुझे खुशी होगी कि मेरा चैनल आपके किसी काम आ रहा है. तो इफ यू आर यूजिंग माई थंबनेल एंड माई टाइटल एंड इफ यू आर गेटिंग टन्स ऑफ व्यूज, हु एल्स वुड बी मोर हैप्पी देन मी. इस बहाने में तुम्हारे काम तो आ रहा हूं कोई. लेकिन हमेशा याद रखना, व्हेन you are trying to reach the next level, when you are trying to become something जिसको लोग जाने, if you have to go the next level, you have to bring out pretty good content. If you find this video helpful, make sure you let me know by leaving a comment and a thumbs up below. See you guys.